ना उदास थी क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे एक पुत्र शमूएल दिया। वो बहुत धन्यवादी थी, इसलिए उसने शमूएल को परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया। हन्ना ने उसका बेटा जो छोटा था को एली याजक के साथ तंबू में छोड़ दिया। शमूएल ने बूढ़े अंधे एली की सहायता की। वो तंबू में ही सोता था, जबकि एली साथ के कमरे में सोता था। एक रात शमूएल ने उसका नाम पुकारती एक आवाज को सुना। वो उठा और दौड़कर एली के पास गया। क्या आज्ञा है? उसने कहा। मैंने तुझे नहीं बुलाया। एली घुरघुराया। वापस अपने बिस्तर पर चला जा। शमूएल वापस बिस्तर पर चला गया। उसने फिर उसका नाम सुना। शमूएल दौड़कर एली के पास वापस गया। क्या आज्ञा है? उसने कहा। मैंने तुझे आवाज नहीं दी। एली नींद में बड़बड़ाया। वापस अपने बिस्तर पर चला जा। शमूएल के तीसरी बार आवाज सुनने के बाद एली ने कहा, ये प्रभु था। अगर वो दोबारा आवाज लगाता है। एली ने कहा, कहना, प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। इस तरह शमूएल ने वैसा ही किया। शमूएल, परमेश्वर ने कहा, क्या तू मेरा नबी हो सकता है और वफादारी से मेरे शब्दों को मेरे लोगों तक पहुंचा सकता है? मैं कर सकता हूँ। शमूएल ने कहा और उसने अपने बूढ़े होने तक भी ये किया। ने उसकी आज्ञा उल्लंघना की, इसलिए उसने उनके दुश्मनों को उन्हें गुलामी में ले जाने दिया। उन्होंने यरूशलेम का नाश किया और बहुत से यहूदियों को उनके अपने देश बाबुल में ले गए। दानिएल बाबुल में गए यहूदियों में से एक था। उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और दिन में 3 बार उसे प्रार्थना की। परमेश्वर ने दानिएल को आशीष दी और वो उस देश में एक शक्तिशाली अगुआ बन गया। कुछ अगुए दानिएल से ईर्ष्या करते थे, इसलिए उन्होंने एक नया कानून बनाया। लोग केवल राजा दारा से प्रार्थना कर सकते थे। जो कोई भी उल्लंघना करता है वो एक शेरों की मांद में डाला जाएगा। दारा सहमत हो गया। दानिएल ने अभी भी परमेश्वर से प्रार्थना की और लिया गया। दारा उदास था। वो दानिएल को पसंद करता था। उसने जाना कि उससे चालाकी की गई थी, पर वो कानून को नहीं बदल सकता था। दानिएल को शेरों की मांद में फेंक दिया गया। शेर दहाड़े और दानिएल की तरफ आए।
तब एक स्वर्गदूत पहुंचा। परमेश्वर ने उसे भेजा था। स्वर्गदूत ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। दानियेल ने बिना किसी नुकसान के वहां पर रात बिताई। दिन निकलने पर राजा दारा ये देखने के लिए गए कि क्या दानियेल जीवित था। परमेश्वर ने मुझे बचाने के लिए स्वर्गदूत को भेजा, दानियेल ने कहा। राजा रोमांचित हुआ। दानियेल को शेरों की मांद से बाहर निकाला गया। तब राजा दारा ने दानियेल के दुश्मनों को मांद में डाल दिया। शेर उन्हें हड़प कर गए। राजा दारा ने उसके राज्य में दानियेल के शक्तिशाली जीवित परमेश्वर का आदर करने के लिए कहा।